कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स जो है कि बता रहे हैं कि ये सिलेबस होगा, ये सिलेबस होगा, ये सिलेबस होगा। इनकी आयोग ने भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन तो आपने ना सिलेबस क्लियर किया है, कब परीक्षा होगी ना ये बात बताया है, आपने कुछ किया ही नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी ये टेस्ट पास करना है। आप लेकिन ये दूसरी बात है कि सरकार ने कहा है कि अगर वो फेल भी कर जाएंगे तब भी उनको रखा जाएगा, उसमें उनमें रखा जाएगा। हाँ, जो पास करेंगे उनको राज्यकर्मी का दिया जाएगा। तो अब बताइए कि एक ही स्कूल में 4 शिक्षक होगा और 4 शिक्षक में 2 शिक्षक फेल होगा, जो सरकार का जो परीक्षा लिया जा रहा है, और 2 शिक्षक पास होगा, तो दोनों में अंतर होगा कि। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार में एक मुद्दा अभी काफी जोरों पर गर्म है। इसलिए गर्म है कि बिहार कैबिनेट में शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा दिया गया, लेकिन छात्रों के साथ एक पेच ये लगा दिया गया है कि दोबारा से उनको परीक्षा दिया जाएगा और प्रतियोगिता के आधार पर फिर से शिक्षक बनेंगे। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए गुरु रहमान सर के पास आए हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर आ रहे थे, बार बार रोड पर आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी बार बार समय देकर टाला जा रहा था, लेकिन कैबिनेट में सर जिन ही शिक्षक नियमावली पर मुहर लगा उसमें एक पेच फंस गया है सर कि इनको परीक्षा देकर प्रतियोगिता परीक्षा जिस तरह जनरल कंपटीशन में लिया जाता है उस आधार पर जॉब मिलेगा। अब वो अभी भी रोड पर आ रहे हैं, डेली बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है सर, ये नियम कितना सही है? देखिए, ये सरकार ने जो नियम निकाला है कि अब उनके प्रतियोगिता के आधार पर, परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी, तो इस पे मैं 100% सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि योग्य शिक्षक ही योग्य समाज का निर्माण करते हैं, योग्य राज्य का निर्माण करते हैं। और बिहार की शिक्षा की तकदीर और तस्वीर बदलने की मुख्य दायित्व होती है शिक्षकों पर। वो बिल्कुल सरकार का फैसला सही है। मेरा केवल और केवल एक चीज़ कहना है कि आपको जब इस तरह की व्यवस्था करनी थी, तो 4 साल से जो बच्चे 2,57,000 के करीब जो बच्चे हैं, यानी लाखों से अधिक बच्चे हैं, जो बच्चे बार-बार रोड पर जा रहे थे। आप बोल रहे थे कि शुरू में आपने कहा कि जैसे ही होगा 7वें चरण में सबको जो सी-टेट पास हैं, बी-टेट पास हैं, उनको नियुक्ति पद दे देंगे। उसके बाद लड़के लगातार जाते रहे, कभी आप पीटते रहे, कभी हाथ तोड़ दिए, कभी पानी का बौछार हुआ, कभी जेल डाल दिए। तो मेरा कहना ये कदापि नहीं है कि सरकार के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा ली जा रही है शिक्षकों की बहाली के लिए, वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। मैं सैल्यूट करता हूं माननीय नीतीश कुमार को इस बात का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पश्चात अगर कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है जो इस तरह की व्यवस्था की है। लेकिन मेरा दर्द केवल और केवल उन बच्चों के साथ है जो 4 साल से बिलख रहे हैं और इनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। आपको बता दें हम एरोजन बाबू कि बहुत सारे बच्चों का विवाह कट गया। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और बहुत सारे बच्चे बुरी तरह से व्यथित हैं। अब बताइए कि 4 साल पहले आप जिस वक्त लाठी मार रहे थे, उसी वक्त कह देते कि आपकी नियुक्ति, आपने सी-टेट किया है, बी-टेट किया है, बी-एड किया है, अब आपकी नियुक्ति एक 100 अंक की परीक्षा ली जाएगी, उसके आधार पर होगा, तो कहो भाग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब सब कुछ 4 साल बीत जाने के बाद, जब सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि मेरी शिक्षक में नियुक्ति हो गई, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं था, ये जीके जीएस और मैथ रीजनिंग से, तो उन बच्चों के साथ अगर इस तरह का बात होता है तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से छात्रों के दर्द को समझते हैं। आप जो बच्चे सी-टेट क्वालिफाई किए हुए हैं पहले से, जो 4 साल से बिलख रहे हैं, उनकी नियुक्ति करा दीजिए। अब बाकी जिस आधार पर आप परीक्षा लेने जा रहे हैं वो तो काबिल तारीफ है, उस पर किसी भी तरह का संकोच करना या संदेह करना गलत होगा। लेकिन 4 साल से जो बिलख रहे हैं उनका क्या, उनकी क्या गलती है? उन बेचारे के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है? 4 साल से बिलख रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन सरकार का कहना है, जो आयोग है उसका कहना है कि जिस तरह से रिपोर्टर लोग स्कूलों का हाल दिखा रहे थे, एप्पल मिन से या स्पेलिंग तक नहीं आता है, देश का प्रधानमंत्री तक नहीं आता है, तो हम आगे से वैसे शिक्षकों को क्यों दे जो डिग्री दिए हैं, पैसे के आधार पर डिग्री ले लिए हैं या उस आधार पर उनको मेरिट मिल गया हो, तो उनको हम क्यों दोबारा से ये गलती करें? आज ही सही सुधार आज से ही चालू हो तो अच्छा है। नहीं, तो ये 4 साल पहले आप लोग नहीं दिखा रहे थे, ये तो हम 10 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं कि इस तरह की बात दिखाया जा रहा है, कोई एप्पल नहीं लिख पा रहा है, कुछ नहीं लिख पा रहा है। तो ये शुरू से कर दे तो क्या दिक्कत थी? सरकार इतनी संवेदनशील अगर शिक्षा के प्रति है तो ये 4 साल पहले कर देती, कहती कि सी-टेट बी-टेट जो भी किए हैं उनके लिए परीक्षा लिया जाएगा। ये 4 साल बाद अचानक क्यों? ये अचानक हुआ है बच्चों के लिए, बच्चों पर वज्रपात से कम नहीं है।
और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का ये फैसला कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी, अहो भाग्य है, ग्रेट सैल्यूट है। लेकिन इन बच्चों का जो 4 साल से बिलख रहे हैं, मुझे केवल और केवल उनकी चिंता है, क्योंकि आप उनको कम से कम नियुक्त कीजिए और कहिए कि आप नियुक्त हो जाने के पश्चात आपको समय दिया जाता है, 4 महीना 6 महीना समय दिया जाता है, फिर आपकी परीक्षा लेंगे और परीक्षा में आपको उत्तीर्ण करना होगा, ये अच्छी बात होगी। लेकिन ये अचानक का डिसीजन किसी भी दृष्टिकोण से गलत है, गलत है। अच्छा सर, इसमें मतलब प्रूफ नहीं किया गया है या क्लियर नहीं किया गया है नोटिस में कि परीक्षा होगी तो क्या इसका कोई अलग आयोग बनेगा या बीपीएससी देगी या कौन सा आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट करेगा। छात्रों में ये भी असमंजस है कि परीक्षा कब होगी नहीं होगी। आपको क्या लगता है सर? देखिए, मुझे कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, इसका इस प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन बीपीएससी के माध्यम से कराने का सोचा है, आपको सरकार ने सोचा है, और उसका सिलेबस भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, यार जीएस का 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी होंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। लालू प्रसाद जी के समय में जो बहाली हुई, उसमें से 40% ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो बीपीएससी या यूपीएससी कंप्लीट कर गए। तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए तो शिक्षकों के लिए जरूरी है, लेकिन आप बिना बताए 4 साल पहले कह देते, कोई बात नहीं था। अच्छा सर, शिक्षक अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरह हम लोगों को इतना दिन टारा गया है, एक परीक्षा का पेच लगाकर वैकेंसी को चुनाव तक ले जाने की प्रक्रिया है कि चुनाव तक किसी तरह टार दिया जाए, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर 3-4 साल देरी, बहाल कराने के मूड में ही नहीं है सरकार। नहीं, ये गलत बात है। सरकार बहाल कराने के मूड में, पूरी तरह से बहाल कराने के मूड में है, और उसी कारण पूरी एक मैराथन मीटिंग हुई थी, और मैराथन मीटिंग के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है। लेकिन ये निर्णय स्वागत योग्य है, परंतु उन बच्चों को का क्या होगा जो बच्चे आपको परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा लिया जाएगा सर, ठीक है, आप भी इसका स्वागत करते हैं फैसले को, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसमें क्लियर कर देना चाहिए था कि परीक्षा होगा, कब होगा? आज होगा, 2 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, 5 साल बाद होगा, कब होगा? क्लियर तो करना चाहिए। कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स जो है कि बता रहे हैं कि ये सिलेबस होगा, ये सिलेबस होगा, ये सिलेबस होगा। इवन की आयोग ने भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन तो आपने ना सिलेबस क्लियर किया है, कब परीक्षा होगी ना ये बात बताया है, आपने कुछ किया ही नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी ये टेस्ट पास करना है आप। लेकिन ये दूसरी बात है कि सरकार ने कहा है कि अगर वो फेल भी कर जाएंगे तब भी उनको रखा जाएगा, उसमें उनमें रखा जाएगा। हाँ, जो पास करेंगे उनको राज्यकर्मी का दिया जाएगा। तो अब बताइए कि एक ही स्कूल में 4 शिक्षक होगा और 4 शिक्षक में 2 शिक्षक फेल होगा, जो सरकार का जो परीक्षा लिया जा रहा है, और 2 शिक्षक पास होगा, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं? बच्चों के नजर में अंतर होगा, गार्जियन के नजर में अंतर होगा। तो मेरा केवल निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मेरा निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि आप बच्चों के दर्द को समझिए, और जो बच्चे 4 साल से बिलख रहे हैं उनको नियुक्त करा दीजिए। उसके बाद उनको अब समय दीजिए कि इतना दिनों के अंदर आपकी परीक्षा ली जाएगी, और वैसी परिस्थिति में और अब जो भी परीक्षा होगी वह आयोग के माध्यम से होगी, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन अभी बच्चे जिनका जो सीटेट बीटेट क्वालिफाई कर गए हैं, 4 साल से इंतजार में थे, बहुत की शादी कट गई, उनको आप अविलंब बहाल कर दीजिए और उनको समय दीजिए कि 6 महीना के अंदर आपको ये परीक्षा पास करना होगा। उसके लिए भाग होगा माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को ग्रेट सैल्यूट के साथ हम स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी पर बात कर रहे थे, जो सरकार द्वारा नोटिस जारी किया था शिक्षक नियमावली पर, शिक्षक नियोजन पर। रहमान सर का क्या राय था, हम जानने की कोशिश किए। बाकी अगर कुछ छूट गया हो, आपके मन में कोई और सवाल हो, कुछ और सुझाव हो, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।